हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विद आरसी बराबर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से आज इस चैनल पर मुलाकात हो रही है। तो आज आप लोगों के लिए मैं नए वर्ष में अनसॉल्व लेकर आया हूँ, वो भी क्लास 12th का। तो आप लोग स्टडी करते हो, उसमें कंफ्यूजन बना रहता है, क्या याद करें क्या छोड़ें। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अनसॉल्व पेपर अपने साथ में रखिएगा, पेन और कॉपी साथ में रख लीजिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन क्रम से सॉल्व कराऊंगा। आप धैर्य रखिएगा और उबिएगा नहीं। जो भी आपको संशय होगा, सस्पेंशन होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका मैं अगले वीडियो में जवाब दे दूंगा। ठीक है, आप लोग रेडी हो? तो मैं अब आप लोगों को सेट नंबर, जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूं पहले से, सेट नंबर 1 2025 का 316 HB सेट नंबर 1 है। 2025 का जो पिछले साल हुआ था, हर जिले का अलग अलग कोड होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अब मेरे साथ बने रहेंगे और देखिएगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन में उठा रहा हूं शुरू से। हाँ, इतना है कि आपका जो पैसे पूरा दिया होता है, मैं पैसे लिखा नहीं हूं। आप लोग अपने साथ अनसॉल्व जरूर रखिएगा। अगर नहीं लिए हो तो जरूर ले लीजिएगा, 50 में आएगा। तो इसको ले लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप जो रटते हो बार बार, रटने की झंझट खत्म हो जाएगी। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और देखते हैं हम लोग सेक्शन ए। इसमें कह रहा है क्वेश्चन ए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मेरे हाथ में आंसर है, देखिएगा। मैं आंसर से ही करा रहा हूं सब। आप लोग अपने साथ आंसर जरूर रखिएगा। तो पहला सेट है ये, रीड द फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित पैसेज को, गद्य खंड को पढ़िए सावधानी पूर्वक। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो मैं सब क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला हूं। देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले का ए। ये सब 3-3 नंबर के हैं। देखिएगा, मैं लिख दिया हूं, ए का 3 नंबर, बी का भी 3 नंबर, सी का भी 3 नंबर है और डी का भी 3 नंबर है। कुल मिला के पैसेज से 15 नंबर का आता है। तो आप इसको अनसीन पैसेज होता है, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये अनसीन पैसेज होता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा पेपर में, या अपने जो क्या कहते हैं अंसाल में, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उसका जवाब आपको पैसेज में मिल जाएगा। जो पैसेज आप पूरा पढ़ेंगे तो उस पैसेज में आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ इसको नहीं करा रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम टेकन है, आप इसको खुद करिएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां इसका आपको जवाब मिलेगा, आप वहां से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका रिप्लाई दीजिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ, बाकी ई से करा रहा हूँ। ई में 3 पार्ट दिया हुआ है 3 नंबर का। ये आप लोग 12 नंबर का करेंगे और ये 3 नंबर का मैं करा दे रहा हूँ। देखो, फाइंड आउट कह रहा, फाइंड आउट द वर्ड। फाइंड आउट पता कीजिए, खोजिए द वर्ड, उस शब्द को, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, जो पैसेज दिया है उसी पैसेज से उस शब्द को खोजना है आपको। व्हिच मीन्स, जिसका मतलब होता है क्या, स्पीक्स। स्पीक्स मतलब होता है बोलना, बोलता है। तो आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज में आपके यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में आप खोजोगे तो हमें मिलेगा, दूसरी लाइन में अटर्स लिखा है। क्या लिखा है? अटर्स। अटर्स मीन्स भी बोलना, उच्चारण करना होता है। तो स्पीक का मीनिंग क्या हो जाएगा? अटर्स, UTTERS, अटर्स। समझिए? जवाब कैसे देंगे आप? जब आंसर लिखेंगे, हाँ ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो आप सेक्शन ए या सेक्शन बी जो भी लिखने जा रहे हैं, कोशिश करिएगा पेपर में आप क्रम से लिखेंगे। सेक्शन ए अगर आप कर रहे हो रीडिंग सेक्शन, तो आप पहले मोटे मोटे हेडिंग में कॉपी में अपने डालिएगा सेक्शन ए रीडिंग और क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 का ये जो है, क्वेश्चन 1 का पहला मान लो आप कर रहे हो ए वाला, तो डालोगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर, आंसर नंबर 1 का ए। समझ रहे हैं ना? आंसर नंबर ए का, आंसर नंबर 1 का ए, इसका उसका पूरा रिप्लाई दीजिएगा पैसेज से छांट कर। ठीक, इसके बाद मान लो ए खत्म हो गया, बी कर रहे हैं तो आंसर नंबर 1 का बी, यहाँ बी डालिएगा, पूरा आंसर दीजिएगा। ऐसे सब डी ई सबको करना है आपको। मान लो ई का मैं करा रहा हूं, तो आप डालोगे आंसर नंबर ई का फर्स्ट, ई का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट डाल के क्या लिखोगे, ये आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना, उसमें कॉपी में क्वेश्चन नहीं उतारना है। तो
क्वेश्चन आंसर नंबर ई का फर्स्ट स्पीक्स लिख करके उसके सामने लिख दोगे अटर्स। क्या लिख दोगे? स्पीक्स लिख के उसके सामने अटर्स लिख दोगे। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। अब आंसर नंबर ई का सेकंड पार्ट आप क्या लिखोगे? इसका पूछ रहा है क्वेश्चन व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स। इसमें भी पैसेज का मतलब पूछ रहा है, कौन सा वर्ड होता है। व्हिच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स मतलब अर्थ रखता है, मीनिंग बताता है पावरफुल का। पावरफुल मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली, सबल, प्रबल। तो इसमें एक वर्ड दिया है स्ट्रेंथन। क्या दिया है? स्ट्रेंथन। आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 छठवीं लाइन में मिलेगा आपको। छठवीं लाइन में लास्ट में यहाँ दिया है स्ट्रेंथन। आपने अंशाल में देखिए ध्यान से, मैं यहाँ से इसको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो छोटा दिखाई देगा कैमरे में। तो स्ट्रेंथन इसका मीनिंग हो जाएगा। सक्सेस पावरफुल का क्या हो जाएगा? पावरफुल का हो जाएगा स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन। समझ गए ना? जी क्या है? स्ट्रेंथन। हाँ ठीक है। अब अगला वर्ड इसमें अथवा करके भी पूछा है, सक्सेसफुल। क्या पूछ रहा है? सक्सेसफुल मतलब होता है सफल। तो आप दोनों से स्ट्रेंथन ही लिख दोगे। समझ गए? अब देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट। अपोजिट मतलब विलोम होता है। कौन सा शब्द विलोम है? एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है उत्तेजित। क्या होता है? उत्तेजित या भड़काना। एग्रावेट का मतलब होता है उत्तेजित या भड़काना। तो इसका उल्टा लिखना है आपको। क्या लिखना है? उल्टा, भड़काना या उत्तेजित करना। आपके पैसेज में दिया है एक वर्ड रिलीव। क्या दिया है? रिलीव दिया है। पैसेज पढ़ोगे तो आप वहां पर पाओगे। किस लाइन में है आपके पैसेज में? रिलीव तीसरी लाइन में है। ध्यान से देखिएगा, तीसरी लाइन में यहाँ पर लिखा है टू रिलीव। क्या लिखा है यहाँ पे? द मैन, एक मिनट, यूजिंग लैंग्वेज टू रिलीव फीलिंग। मिल गया होगा? तो रिलीव लिखेंगे आप यहाँ। एग्रावेट का सेम मीनिंग क्या होगा? रिलीव, RELIEVE। इसका मतलब होता है राहत देना। राहत देना। किसी को भड़काइए नहीं, उसको सांत्वना दीजिए, राहत दीजिए। समझ गए? इसका उल्टा ही होगा रिलीव। तो समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो अब ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन मतलब सेक्शन बी में। हाँ ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर होगा 4 पार्टों में बटा होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो ये हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। और सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है। चलो डायरेक्शन आगे देखते हैं हम लोग। अब राइटिंग सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं सेक्शन बी में। यहाँ पर सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन मतलब क्या, उसमें क्या पूछता है? 10 और 10 नंबर यानी कि 20 नंबर का पूछता है। राइटिंग सेक्शन में क्या आता है? इसमें इसमें आर्टिकल पूछेगा या कोई ऐसे पूछेगा और 10 नंबर का आपका आर्टिकल रहेगा। क्वेश्चन देखो मैं लिख दिया हूँ, राइट एन आर्टिकल। कोई एक लेख लिखिए, एनी ऑन एनीवन। ऑन मतलब पर, एनीवन माने किसी एक पर। ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए निम्नलिखित में किसी एक पर आपको एक लेख लिखना है। लेख का मतलब और ऐसे में अंतर है। लेख मतलब उस टॉपिक के बारे में पूरा लिख देना है आपको, और ऐसे जो होता है उसमें हेडिंग वाइज होता है, डिटेल में उसको लिखना पड़ता है। और लेख उसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसमें आपको हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप लाइन छोड़कर क्रम से लिखोगे। देखोगे ध्यान से। पहला क्या पूछा है इसमें? रोल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी। अब इसको आप सब थोड़ा सा हिंदी में कहीं देख लीजिएगा। आपका ट्रांसलेट मजबूत होना चाहिए। जब ट्रांसलेट मजबूत रहेगा तभी ऐसे आप लिख पाओगे। ऐसे रटा नहीं जाता है। आप लोग रटते हो बैठकर, रटा नहीं चाहिए। आप ट्रांसलेट पर फोकस कीजिए और उसको छोटे छोटे शब्दों में इजी लैंग्वेज बनाइए जो आपको समझ में आए, सेंटेंस आपका सही हो। देखो क्या कह रहा है? रोल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी। रोल्स मतलब भूमिका, ऑफ वुमेन महिलाओं की भूमिका, इन डेमोक्रेसी
प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में महिलाओं की भूमिका क्या है, ये आप आर्टिकल के रूप में इसको लिखोगे, हेडिंग डालोगे इसको, और इसी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है कि ये समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो आप इसको हिंदी में पहले सोच लीजिएगा, एक लिख लीजिएगा लेख हिंदी में, कहीं आप रफ पर इसको हिंदी में लिख डालो, सोच सोच के बैठ के आराम से अपने सरल लैंग्वेज में लिखो। इसके बाद अब आप इसको बनाइएगा, लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, लिव एंड लेट लिव अदर्स, लिव मतलब जियो, एंड और लेट लिव जीने दो, अदर्स मीन्स दूसरों को, जियो और दूसरों को जीने दो, समझ गए। इस पे आपको लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है, हेडिंग क्या रहेगा, लिव एंड लेट लिव अदर्स, जियो और दूसरों को जीने दो। तो जियो और दूसरे को जीने दो, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिएगा डिस्क्रिप्टिव रूप में और लिखिएगा। अगला देखिएगा, सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सॉल्यूशन मतलब होता है निवारण, हल, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है क्या, बेरोजगारी, बेरोजगारी का निवारण। ये भी जानते हैं हम लोग, बेरोजगारी का निवारण कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा। समाज में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसको कैसे दूर करेंगे, इसी टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो इसको लिखिएगा, आप लोग सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि टाइम टेक है, मैं इसको अगर हल कराने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, आप लोग उब जाओगे। तो ये 10-10-20 नंबर का आपको तैयार रखना है राइटिंग सेक्शन में। हाँ, आपका मैं एप्लीकेशन या इससे जो लेटर आता है उसको मैं भी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन इससे ये आर्टिकल आपको खुद तैयार करना है, समझ गए। चलिए देखते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। इसको भी मैं आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तीसरा, ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज, मान लीजिए यू आर रोहित, आप रोहित हो, एंड यू लिव इन द एरिया फ्लडेड, और यू लिव और आप रहते हो इन द एरिया क्षेत्र में, फ्लडेड विथ वाटर मतलब पानी का बाढ़, बाढ़ आ गया, बाढ़ वाले एरिया में आप रहते हो। इसेंशियल कमोडिटीज आर नॉट रीचिंग देयर, आवश्यक सामग्री वहां नहीं पहुंच रही है। नाउ अब राइट ए लेटर टू द डीएम, डीएम को लेटर लिखो ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिले के डीएम को लेटर लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू इनिशिएट रिलीफ, तत्काल राहत दें, वर्क इन योर एरिया, अपने एरिया में आपको राहत प्रदान करें, मतलब आपको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं डीएम, यही आपको लिखना है। या अथवा करके, मान लो आपको नहीं आ रहा है, अथवा करके पूछ रहा है, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू गिव यू, कि आपको दें, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका दें, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए मौका दें, आप भी उसमें पार्टिसिपेट हो जाओ, इन द कॉलेज क्रिकेट टीम, कॉलेज की क्रिकेट टीम में। जैसा कि कॉलेज का क्रिकेट टीम है जो, उसमें आप हिस्सा नहीं बने हो, तो आप भी उसमें हिस्सा बनना चाहते हो, तो उसमें हिस्सा बनने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट क्या लिखो, एप्लीकेशन लिखो कि मैं भी उस क्रिकेट टीम में हिस्सा लेना चाहता हूँ, भाग लेना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे अंदर भी क्षमता है, मैं भी एक बॉलर हूँ, बैट्समैन हूँ, जो भी हूँ, उसको दिखाते हुए आप एप्लीकेशन लिखेंगे। अभी मैं इस पे आपको एप्लीकेशन लिखवा रहा हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं आगे। तो चलो देखते हैं आगे। डियर, आप लोगों का ये जो सेक्शन बी का तीसरा आंसर है, क्या पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, जो क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, आप शुरू में सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो ये मैं क्या कहते हैं, वीडियो पास करके इसको मैं फिर से बनाया आप लोगों को, नहीं वीडियो लेंथी हो जाता, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने लिख रखा है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको नोट भी कर सकते हो आप, याद भी कर सकते हो, रटना नहीं है, समझ के लिख दो। अब मैं एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का आपको अर्थ बताऊंगा, जिससे आपको याद हो जाए बढ़िया से, और इसको जाके अगर एग्जाम में इस तरह का पूछता है आप छाप दोगे। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऊपर टू, क्या लिखोगे, टू लिखोगे, फिर थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के, दो लाइन छोड़ के, यहाँ पर देखो गैप मैं कम किया हूं क्योंकि इतना स्पेस नहीं था, लेकिन आप कॉपी में जो लिखिएगा, परीक्षा में अपने लिखिएगा,
तो टू लिख के 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के तब द प्रिंसिपल का पहला अक्षर कैपिटल द का और प्रिंसिपल का पहला अक्षर कैपिटल लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्कूल का नेम, मैं यहाँ स्कूल का नाम नहीं लिखा हूं, आप लोग अपने स्कूल का नाम दे सकते हो। यहाँ स्कूल का नाम लिखोगे, पहले लिखोगे द प्रिंसिपल, इसके बाद स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। इसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, बस्ती है बस्ती, हैदराबाद, गोरखपुर, लखनऊ, जो भी है आप उसका नाम लिखोगे, जिले का नाम। इसके बाद किस टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है आपका, क्रिकेट कॉलेज में, कॉलेज के क्रिकेट टीम में शामिल होना है, हिस्सा लेना है, तो टू टेक पार्ट इन कॉलेज क्रिकेट टीम, कॉलेज के क्रिकेट टीम में हिस्सा लेना है, इसी पे आपको ये मैटर बनाना है। तो अब आप निवेदन करेंगे सर या मैडम, यहां लिखेंगे सर या मैडम, कुछ भी लिखेंगे, जो भी प्रिंसिपल होंगे। तो सर क्या लिखेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से यू, सविनय निवेदन है कि, यहां तक सविनय निवेदन है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक छात्र हूं, छात्रा हूं, कहां का, ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। आई एम ऑल्सो ए गुड क्रिकेट प्लेयर, मैं भी एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी हूं, मैं भी एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी हूं। माई बैटिंग एंड बॉलिंग, मेरी बैटिंग और बॉलिंग इज गुड, अच्छी है, मेरी बैटिंग और बॉलिंग अच्छी है। तो सो आई ऑल्सो वांट, इसलिए मैं भी चाहता हूं, वांट में चाहना, सो इसलिए आई ऑल्सो, मैं भी वांट चाहता हूं, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेना, भाग लेना चाहता हूं, कहां पर, इन माई कॉलेज क्रिकेट टीम, मेरे कॉलेज के, अपने कॉलेज के क्रिकेट टीम में मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूं। समझ में आ रहा होगा, तो यहां तक समझ गए, कॉलेज की क्रिकेट टीम में मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूं। ये तो आपका मैटर था, आप मैटर बता दिए, रटना नहीं है इसको, जो भी मैटर है उसी मैटर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। अब देखो क्या लिखा है आगे, देयरफॉर, अतः, इसलिए, आई विश, मैं इच्छा करता हूं कि, मेरी इच्छा है कि, यू विल अलाउ मी, आप मुझे अनुमति दे देंगे, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए, इन कॉलेज क्रिकेट टीम, कॉलेज की क्रिकेट टीम में, कॉलेज की क्रिकेट टीम में हिस्सा लेने के लिए आप अनुमति मुझे दे देंगे। यू विल नॉट डिनाई, आप मना नहीं करेंगे, डिनाई से मना करना, यू विल नॉट डिनाई, आप मना नहीं करेंगे, मी, मुझे, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने से, आप मुझे भाग लेने से मना नहीं करेंगे, मतलब मुझे अनुमति दे देंगे। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, आई शैल बी, हाईली मैंने बहुत ज्यादा, ओब्लाइज में एहसानमंद, ऋणी, टू यू मैंने आपका, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अब ये जो नीचे लिखा हूं लाइन छोड़ कर लिखिएगा, स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा गैप कम है, तो आप गैपिंग करके लिखिएगा थोड़ा, जिससे देखने में आकर्षक लगे, सुंदर लगे, आपको एग्जामिनर देखते ही नंबर इसको दे। तो देखिए, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, इसके बाद नीचे लिखेंगे लाइन छोड़कर फिर थैंकिंग यू, धन्यवाद, थैंकिंग नीचे लिखेंगे, शायद यहाँ पर आपको स्क्रीन ना दिख रहा हो, तो यहाँ नीचे आप थैंकिंग लिखोगे, इसके बाद डेट नीचे लिखोगे, इसके नीचे डेट डालोगे, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो कोई भी डेट डाल दो, डेट से कोई इशू नहीं है, डेट का कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी डेट डाल सकते हो, बात समझ गए। हाँ, यहाँ आप कुछ बच्चे पूछते हैं स्कूल का नाम क्या डाल दूं, अपने स्कूल का नाम डालो, किसी भी विद्यालय का नाम डालो, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको एग्जामिनर ये देखता है कि एप्लीकेशन लिखने आता है कि नहीं, समझ गए। स्कूल का नाम कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ कोने पर दाहिने साइड में नीचे, यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिखा हूं, आप नीचे लिखोगे लाइन छोड़कर, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, नाम नहीं लिखा जाता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा, XYZ नाम नहीं लिखेंगे, XYZ अपने क्लास का नाम, क्लास 12th जो भी होगा, ठीक, समझ गए। ये था आपका एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास, समझ गए होगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धैर्य बनाए रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अब और आगे देखिएगा, एक दिन में तो पेपर सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा, आधा तक तो मैं पहुंचा ही दूंगा, क्योंकि ये 3 घंटे का पेपर होता है ना, तो 3 घंटा मतलब आपको केवल लिखना ही हो तो 3 घंटा में हो जाएगा, लेकिन अब मुझे समझाना भी है, लिखकर बताना भी है, तो टाइम लगेगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, 2 पार्ट में दूंगा, लेकिन पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, आप लोग पेपर को सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए आइए देखते हैं आगे।
सेक्शन सी, ये आपका सेक्शन बी खत्म हो गया है, अब सेक्शन सी की तरफ लोग बढ़ते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो देखिए अपने अपने अनुसार में आप ध्यान से, क्वेश्चन है चौथा, चूज एक करेक्ट ऑप्शन, चूज करना है, चुनना है एक करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ये आपका 10 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से इसको करिएगा। ये नंबर उठाता है बढ़िया से ग्रामर वाला, और बहुत मेहनत नहीं करना है, थोड़ा आपको फोकस करना है, अनुसार करते रहिए। कुछ मीनिंग आपका वर्ड पावर जो होना चाहिए वो ज्यादा आना चाहिए, वर्ड पावर आपका सही रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ए पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो संकीर्ण विचारधाराओं वाला होता है, मतलब संकीर्ण विचारधाराओं वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कह रहा है, ए पर्सन एक व्यक्ति, विथ नैरो माने संकीर्ण, रिलीजियस माने धार्मिक विचारों वाला, माने विचार, धार्मिक विचारों वाला, मतलब संकीर्ण धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति इज कॉल्ड कहा जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, सकरे विचारों वाला मतलब छोटी मानसिकताओं की विचार, मतलब धर्म का विचार रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन है आपका सैटिरिस्ट व्यंग्यकार, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ये तो होगा नहीं, फेमिनिस्ट नारीवादी, ये तो होगा नहीं, फैनेटिक कट्टरपंथी, कट्टरपंथी मतलब जो धार्मिक विचारों को ना मानने वाला हो, वो कट्टर होता है, उसको कहते हैं फैनेटिक। क्या कहते हैं, फैनेटिक। ये ऑप्शन आपका सही है, फैनेटिक वाला। तो आप इसका जवाब कैसे दोगे पेपर में, पेपर में जवाब कैसे दोगे, कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर 4 का ए, ऑप्शन 4, यहाँ 4 लिखोगे और फैनेटिक लिख दोगे, आपको पूरा लिखना नहीं है, बात समझ गए। आंसर नंबर 4 का ए का चौथा विकल्प सही है, तो यहाँ ए के सामने चौथा लिख के ये फैनेटिक लिख देना है, बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन बी है, चौथे का बी है, द फ्रेज, फ्रेज दिया है इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग, ऑफिंग मीन्स आने वाला, ऑफिंग मीन्स आने वाला, मतलब निकट भविष्य इसको कहते हैं। पूरा अर्थ क्या होगा, इन द ऑफिंग मतलब निकट भविष्य, इसका मीनिंग होता है। इस फ्रेज का मीन्स मतलब क्या होता है, ऑप्शन में दिया है लाइकली टू गो, लगभग जाने वाला, लाइकली टू कम आने वाला, लाइकली टू हैपन होने वाला। ये होने वाला भविष्य मतलब जो होने वाला है, जिस किसी को पता नहीं है होने वाला कब क्या हो जाए, तो लाइकली टू हैपन ये सही है। लाइकली टू हैपन मतलब निकट भविष्य, होने वाला। अबाउट टू बी फिनिश्ड समाप्त होने वाला नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, सी, ऑप्शन आपका सी सही है। आंसर दोगे आंसर नंबर 4 का बी, ऑप्शन 3 लाइकली टू हैपन, समझ गए, ये आपका सही है। आपने अंसाल में सही का मार्क लगा लीजिए, मीनिंग आपको पता है इसलिए मैं लिखा नहीं। लाइकली टू गो जाने वाला, लाइकली टू गो लगभग आने वाला, और लाइकली टू हैपन होने वाला मतलब निकट भविष्य, अबाउट टू बी फिनिश्ड समाप्त होने वाला। अब देखो आपका सी दिया है, द सिनोनिम फॉर वेल, वेल का मतलब होता है विलाप, वेल का मतलब विलाप करना, रोना, वेल दुख। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4। वियर, बियर मीन्स सहन करना, मौन मीन्स होता है विलाप करना, मौन मीन्स विलाप करना, दुख व्यक्त करना। और ये टॉर्चर, टॉर्चर तो आप लोग जानते हो, यूज करते हो, कहते हैं टॉर्चर मत करो, उसको सताओ नहीं, परेशान मत करो, सताना या कष्ट देना। रिजेक्ट मीन्स मना करना होता है, रिजेक्ट मीन्स मना करना। ऑप्शन क्या सही है, ये सिनोनिम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, सेम वर्ड, सिनोनिम्स, जैसे कहते हैं सिनोनिम्स वैसे समानार्थी, सिनोनिम्स समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले। तो समझ गए इसको, आगे देखो डी वाला, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कौन सा शब्द इज एन एरर, एक गलती रखता है, सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है। ही इज वरीड, वरीड वो चिंतित है, इन हिज फादर्स इलनेस अपने पिता की बीमारी में। अर्थ तो देखने में हमको सही लग रहा है, लेकिन इज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अपने पिता की बीमारी के बारे में चिंतित है, पिता की बीमारी में नहीं, पिता की बीमारी के बारे में चिंतित है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, इन आपका इनकरेक्ट है, इन जो है सेंटेंस में इनकरेक्ट है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, अबाउट होना चाहिए, अपने अनुसार में यहाँ लिख लो अबाउट, इन की जगह पे क्या होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए।
फादर्स तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं, वरीड तो होगा नहीं, क्या गलत है? इन। सेंटेंस में इन की जगह पे अबाउट होना चाहिए। आगे देखो ई वाला, द एंटोनिम फॉर माइल्ड। एंटोनिम मीन्स एंटी, एंटी माने उल्टा, विलोम। तो विलोम, एंटोनिम मतलब विलोम होता है, किसका विलोम? माइल्ड। माइल्ड मतलब हल्का या कोमल, तो माइल्ड मतलब कोमल या हल्का होता है। इसका सेम मीनिंग, लाफ मीन्स हंसना तो होगा नहीं, प्योर मीन्स शुद्ध पवित्र होगा नहीं, लाइट मीन्स हल्का, ये सेम मीनिंग है इसका, लेकिन ये होगा नहीं, हमको उल्टा लिखना है, सेवेयर। सेवेयर मतलब गंभीर या सख्त। क्या होगा? जो कोमल ना हो, बहुत हार्ड हो, हार्ड मतलब कठोर हो, सख्त हो, उसको सेवेयर बोलते हैं। तो बोलते हैं सेवेयर, मीनिंग लिख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अब आगे आपका पांचवा क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसको बदलना है, कैसे बदलेंगे? ऑप्शन पांचवे का ए का है आपका, शी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। आइए देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब सेक्शन सी, ग्रामर पोर्शन को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो देखिएगा ध्यान से। पहला सेंटेंस आपका है, शी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच। उसने कहा भाई, आई शैल गिव यू माई वॉच, मैं तुम्हें अपनी घड़ी दे दूंगी। तो इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो ब्रदर यहाँ पर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ के लाकर रिपोर्टिंग वर्ब में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड, शी टोल्ड ब्रदर, शी टोल्ड ब्रदर, और कामा टू कामा हटाकर इसको हम दैट कंजंक्शन से जोड़ देंगे। दैट, आई का क्या हो जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी। आई के अनुसार यहाँ सेल का शुरू होना चाहिए, टेंस बदलेगा, लेकिन यहाँ आई बदल के सी में हो जा रहा है, तो सी के अनुसार हो जाएगा वुड गिव यू। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ब्रदर है, तो ब्रदर के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, ब्रदर का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। माई, माई फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार बदलेगा, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, हर वॉच। इस तरह से आपका बनेगा। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। सचिन ने अपने सीनियर से कहा व्हाट शुड आई डू सर, मुझे क्या करना चाहिए श्रीमान जी। तो सेड के स्थान पर अब यहाँ देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा सचिन, यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हिज सीनियर, अपने सीनियर से पूछ रहा है कैसे? रिस्पेक्ट के साथ, विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट। अब इसको कामा टू कामा हटाकर इसी दिए गए सेंटेंस क्वेश्चनिंग वर्ड से हम जोड़ देंगे व्हाट। अब वाक्य को असर्टिव बना देंगे, कैसे? आई को पहले लिख के सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन इसको चेंज करेंगे सचिन के अनुसार, क्या हो जाएगा? ही। शुड का शुड ही रहेगा, ही शुड डू, फुल स्टॉप। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइए जिसको। देखिएगा, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। प्रिया एग्जामिनेशन पास करना चाहती थी। शी वर्कड हार्ड फॉर दैट, वह इसके लिए कठिन परिश्रम की। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जब किसी वाक्य में दिखाई दे, कोई काम करने का कोई उद्देश्य दिखाई दे, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सी के स्थान पर हम प्रिया लिखेंगे। प्रिया वर्कड हार्ड, प्रिया ने वर्कड हार्ड किया, क्यों? टू पास द एग्जामिनेशन। तो प्रिया वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड टू, ये यहां से जुड़ जाएगा, इन्फिनिटिव टू से जुड़ जाएगा, टू पास द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। समझ गए ना? महेश बॉट ए वॉच। महेश ने एक घड़ी खरीदी, और द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी सही समय बताती है। कॉम्प्लेक्स बनाना है,
तो महेश बाट ए वॉच, महेश ने एक वॉच खरीदी, एक घड़ी खरीदी, और वॉच क्या करेक्ट टाइम देती है। जब किसी नाउन के बारे में अगली वाक्य में विशेषता बताई जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बनाते समय एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके बनाते हैं। तो एडजेक्टिव क्लास में कंजंक्शन क्या लगता है, व्हिच लगता है, दैट लगता है, हु लगता है, हुम लगता है, हुज लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, व्हिच। जब किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात की जाएगी तो व्हिच। तो कैसे बनेगा, महेश बॉट ए वॉच, महेश ने एक वॉच खरीदा, व्हिच मीन्स जो, व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम, महेश ने एक घड़ी खरीदी जो सही समय बताती है। समझ गए। अगला देखो, व्हाट मेक्स यू हैप्पी डियर, माय डियर, पैसिव वॉइस बनाना है इसको। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो इंट्रोगेटिव शब्द अपनी जगह पे ही रहेगा, व्हाट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेक्स लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी देखो क्रिया के बाद आप सब्जेक्ट क्या लिखा है, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, व्हाट आर यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड हैप्पी। अब यहाँ पर बाई लिख के कामा लगाएंगे, माय डियर। ये बाई का प्रयोग आप पहले भी कर सकते हो, बाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी, जिसके द्वारा आप पसंद किए जाते हो माय डियर। समझ गए। देखो मैं व्हाट अपनी जगह पे रहने दो, व्हाट हो गया, और ये मेक के बाद ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब है आर, इसको यू का सब्जेक्ट यही होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म मेड, हैप्पी दिया अपने जगह पे रहेगा, बाई यहाँ कोई सब्जेक्ट दिया नहीं है, तो ये बाई चाहे व्हाट के पहले लिख दो या लास्ट में लिख दो, कामा लगा है, कामा लगा के माय डियर लास्ट में लिख दो। आगे देखिएगा, डोंट एब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो, तब क्या करो, सम्मान करो, अफर्मेटिव बनाना है, तो रिस्पेक्ट अदर्स। ऐसा वाक्य बनाइए कि वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ वही दे, रिस्पेक्ट अदर्स, ये इसका बनेगा अफर्मेटिव। नेगेटिव में है सेंस लेकिन वही दे रहा है, रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों को गाली ना दो तब क्या करो, सम्मान करो उसका। आगे इंडिया ओन, अब देखो, अच्छा हाँ, ये आपको बताया नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताया नहीं। देखो ये तो आपका डायरेक्ट है, क्वेश्चन बी में दिया है आपका पांचवा, क्या कह रहा है, कंबाइन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कंबाइन करना है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स बनाना था, कंबाइन कर दिए। अब सी वाला कह रहा है ट्रांसफॉर्म, सी वाला क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म मतलब वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले, तो ये ट्रांसफॉर्म करना था। ट्रांसफॉर्म में क्या था, पैसिव वॉइस एक था, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना था, तो ये बन गया। अब देखो, अब आगे डी वाला दिया है, डी वाला क्या कह रहा है, करेक्ट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक को करेक्ट करना है, मतलब दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक वाक्य करेक्ट करना आपको। कह रहा है इंडिया वोन द मैच, इंडिया मैच को जीत गई, और बाय एन इनिंग, एक पारी से, इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है, इसमें यस जोड़ देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या कर देंगे, केवल यस जोड़ देना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखो, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट, किसी भी ड्रामाटिस्ट से कालिदास ज्यादा महान है। अब देखो, हम जानते हैं कि देन के बाद एनी अदर आता है, क्या आता है, एनी अदर आता है, तो यहाँ पर हम अदर का प्रयोग कर देंगे इसके साथ, OTHER, एनी अदर ड्रामाटिस्ट, यही केवल मिस्टेक था, अदर नहीं लिखा था, समझ गए। तो अब आपका क्वेश्चन है ई वाला, ई में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ई यहीं पर बता दे रहा हूं। पहला वर्ड आपका है इसमें, यूज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित पेयर में, जोड़े में आपको क्या करना है, यूज करना है, क्या, इन योर ओन सेंटेंसेज, अपने शब्दों में इसको यूज करना है, मतलब वाक्य प्रयोग करके बनाना है कि वो वर्ड उस सेंटेंस में आ जाए। क्या करने के लिए, टू मेक द डिफरेंस, अंतर बताने के लिए, इन देयर मीनिंग क्लियर, कि उनका स्पष्ट रूप से मीनिंग क्लियर हो जाए, कि दोनों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो होता है सेम होता है, उसका अर्थ अलग अलग कैसे हम जान पाएंगे।
जैसे वर्ड है लेटर, एल ए क्या है, LATER, लेटर, LATER एक है, और एक है LATTER। अब ध्यान दो, ये लेटर मीन्स होता है बाद वाला, क्या होता है, बाद वाला, और ये लेटर मीन्स क्या होता है, पिछला, पिछला। ध्यान दो, बाद में जो आता है उसको लेटर बोलते हैं, और ये लेटर माने पिछला। ध्यान दो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, लेटर माने बाद वाला, तो बाद वाले ने पहले वाले से कहा, तो पहले वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फार्मर। तो द लेटर सेड टू द फार्मर, द लेटर सेड टू द फार्मर, बाद वाले ने पहले वाले से कहा। का प्रयोग हो गया ना, लेटर का प्रयोग उसमें हो गया ना। अब एक लेटर है LATTER, और कभी कभी आपको LETTER भी देता है, लेटर, लेटर में अक्षर होता है, लेटर में पत्र भी होता है। तो ये LATTER यहाँ पर क्या कर रहा है, पिछला। कैसे प्रयोग करेंगे, पिछला सत्र मेरा खराब था, तो माई लेटर सीजन, लास्ट सीजन भी कहते हैं। तो ऐसा सेंटेंस बनाइए कि इसमें पिछला शब्द आ जाए, क्या कहेंगे, हाँ लेटर। तो माई लेटर ईयर इज वेरी पुअर, माई लेटर ईयर इज वेरी पुअर, पिछला साल बहुत खराब था। अब देखो आगे और एक पेयर दिया है, मतलब दो पेयर दिए हैं, एक ये हो गया और दो पेयर और दिए हैं। इसमें दिया है लेयर और लेयर, लायर, LAYER, ये लेयर मीन्स होता है परत, और लायर LIAR, लायर मीन्स होता है झूठा। क्या होता है, झूठा। स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बताइएगा। लेयर मीन्स परत, ऐसा सेंटेंस बना। देखो अभी दोनों जो लेटर हैं, पेयर हैं, दोनों में से कोई एक करना है, चाहे ऊपर वाला आप कर लीजिए, आपको आ रहा है, और चाहे नीचे वाला कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, निम्नलिखित पेयर में से कोई एक ही पेयर जो आपको यूज करना है। अब लेयर मीन्स परत, तो क्या कहेंगे आप सेंटेंस में, कैसे बनाएंगे, क्या कहते हैं, बर्तन में एक परत जम गई, बर्तन में काई की एक परत जम गई, तो क्या कहेंगे, ए लेयर ऑफ मास जम गई, फ्रोज ऑन द पॉट, समझिए, लेयर ऑफ मास, मास मीन्स काई, फ्रोज, फ्रिज में जमना होता है, फ्रोज सेकंड फॉर्म, जम गई इन द पॉट या ऑन द पॉट। लायर मीन झूठा होता है, ऐसा वाक्य बनाए जिसमें झूठा शब्द आ जाए, मैं झूठा, मतलब झूठे को पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक ए लायर। लायर, एक लायर होता है वकील, LAWYER, लायर मीन्स वकील होता है, लेकिन यहाँ लायर मीन्स झूठा होता है, कभी कभी उसका भी पेयर देता है, लायर लायर। तो आई डोंट लाइक ए लायर। तो जैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा, ये अनुसार आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अभी जो इसमें बच रहा है शेष पार्ट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग भी बोर होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखो ट्रांसलेट बच रहा है 6वें से, और फिर सेक्शन डी आपका लिटरेचर पार्ट बच रहा है, उसमें बताना है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक इसका आप लोग रिवाइज करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, जो भी आपसे सीनियर है, जूनियर है, जो भी आपका ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।